बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहा उद्धव, ये वृंदावन भूमि तो प्रेम भूमि है। श्याम रे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो, संकटों में घिर रहा हूं तुम ही केवल हार। यहाँ ज्ञान चर्चा मत करो। तो अपने ज्ञान की रजाई जो ओढ़ करके आए हो ना, अपने ज्ञान की रजाई को वापस ले जाओ। क्यों खराब करो, ड्राई क्लीनर करानी पड़ेगी, क्यों खर्चा करो। उद्धव का ज्ञान निर्मूल होने लगा जी। और राधा रानी ने कहा उद्धव एक बात बताओ। बोले क्या? तू मेरे कृष्ण का संदेशा लाया है या अपने कृष्ण का संदेशा लाया है? उद्धव चकरा गया। बोले यहाँ तो कृष्ण भी दो हैं। हमने तो सुना है, वेद में पढ़ा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एको ब्रह्म, ब्रह्म तो एक है, लेकिन यहाँ तो दो कृष्ण है। राधा रानी बोली अरे उद्धव, यदि तू अपने कृष्ण का संदेशा लेकर के आया है तो तू ठग लिया, और यदि मेरे कृष्ण का संदेशा लेकर के आया है तो मेरा और मेरे कृष्ण का कभी वियोग हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कानमय प्राणमय, प्राणमय कानमय, ही हमें न जान पर काने के प्राण है। मेरा कृष्ण तो मेरे साथ में है। उद्धव बोले अच्छा? बोले हाँ, अच्छा के चक्कर हुआ छोड़ दीजो। अच्छा के चक्कर छोड़ दो फटाफट। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या गोविंद तुम्हारे पास है? बोले हाँ। बोले माधव के दर्शन करा दोगे किशोरी जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करा देंगे। तो किशोरी जी ने मुरली को लिया, बंसी को लिया और बजाना प्रारंभ कर दिया। स्वर में मुरलिया वादी। क्या बात, प्यारे गोविंद आओ। उच्च स्वर में मुरली आवाजी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, मुरली दो हैं, एक तो कृष्ण बजाते हैं और एक राधा रानी बजा रही है। नहीं, मुरली तो एक ही है। लेकिन जिस समय भगवान कृष्ण मथुरा गमन कर रहे थे ना, सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता। जिस समय भगवान कृष्ण मथुरा गमन कर रहे थे, उस समय दो चीज राधा रानी किशोरी जी को दे दिए थे। कहा किशोरी क्या क्या? एक तो अपनी बंसी और दूसरी काली कमली। कहा था राधा जी कभी मेरी याद आवे सो बंसी बजा देना, मैं वहीं आ जाऊंगा। राधा रानी ने बंसी को बजाया, उच्च स्वर में मुरली आवाजी। मेरे गोविंद वहीं आकर के प्रकट हो गए राधा के बराबर में। एक साथ राधा रानी ने कहा अरे उद्धव, बोलो राधा माधव भगवान की जय। नेत्र खोले, राधा माधव के दर्शन किए, चरण पकड़ लिए। कहा गोविंद तुम तो बड़े निष्ठुर हो, ये ब्रजवासी तुम्हारे प्रेम में वृंदावनवासी पागल हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं, जी भर के दर्शन कर रहे हैं। उद्धव जी, वहां ललिता नाम की सखी खड़ी थी। ललिता नाम की सखी आई और हाथ रख दिया ऐसे दोनों आंखों पर, और वो गोविंद की झांकी अदृश्य हो गई। उद्धव बोले ललिता तूने क्या कर दिया? मेरे गोविंद की झांकी अदृश्य हो गई, मुझे दोबारा से गोविंद का दर्शन करा दो। ललिता नाम की सखी बोली नहीं, अब तुमको गोविंद का दर्शन नहीं होगा। उद्धव को यहां क्रोध आ गया। उद्धव बोले ललिता से, ललिता तू मुझे गोविंद का दर्शन नहीं करने दे रही तो जा, मेरा श्राप है, अगले जन्म में जाकर के तू विदर्भी कन्या बनेगी। और वही ललिता यहां विदर्भी कन्या बनी। वो राजा था ना शाहजहां, उसकी बेटी थी जिसका नाम था जहांआरा। और उद्धव ने जब श्राप दे दिया विदर्भी कन्या बनेगी, ललिता नाम की सखी भी क्रोध में आ गई। कहा मेरा श्राप है, तू अगले जन्म में जाकर के अंधा बनेगा। तो उद्धव यहां सूरदास बन करके आए। आगरा की कथा चर्चा है, एक बार सूरदास बाबा आगरा में प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन करते करते पुनर्जन्म पर चर्चा करने लगे। औरंगजेब के दो पुत्र थे महाराज, वहां शाहजहां के, औरंगजेब और दारा सिको बिल्कुल थोड़ा हिंदूवादी था, और औरंगजेब बिल्कुल मुस्लिम, कट्टर मुस्लिमवादी था।
औरंगजेब ने कहा देखो हिंदुओं का फकीर कैसा झूठ बोल रहा है, कह रहा पुनर्जन्म होता, पुनर्जन्म होता, पुनर्जन्म नहीं होता। दोनों भाई लड़ने लगे। शाहजहां के पास में बात पहुंची। शाहजहां ने सूरदास बाबा को बुलाया, कहा अरे फकीर क्यों झूठ बोल रहे हो, हमारे पुत्रों में झगड़ा करा दिया। सरकार पुनर्जन्म होता है और विश्वास नहीं है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप अपने पूरे परिवार को मेरे सामने होकर के निकालो। पूरे परिवार को निकाला और फिर जब जहां आरा निकल के गई तो सूरदास बाबा निरंद थे, आंखों से अंधे थे। कहा अरे ललते तो बूझत शाहजहां, और जहां आरा बोली अरे उधो श्याम तज आए कहां, श्याम तज आए। लेकिन ऐसी बातें ये सत्संग की हैं, यहां नहीं लिखा भागवत में, ये तो आउट नॉलेज है भाई। भगवान कृष्ण कहने लगे उद्धव तुम 7 दिन की कह के आए थे, आज तुमको 7 महीने हो गए, क्यों चलो ना। बोले गोविंद क्या बताऊं, जाने का मन नहीं करता, केवल एक इच्छा है। बोले क्या, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पाद रेणु भीक्षण सा यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनात्रयाम। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली ब्रज गोपियों के चरणों के रज मुझे मिल जाए, अपने मस्तक पर चढ़ा लूं, मेरा जीवन धन्य हो जाए। और गोविंद एक ही इच्छा है। बोले क्या, कि मोरहु बनाओ तो बनइयो वृंदावन को, और नाच ब्रज बागन में धन्य है जाऊं। बंदर हूँ बनाओ तो गोविंद यदि मुझे बंदर बनाओ ना तो जट्टारी का मत बनाना, नहीं तो लंगूर बुलाने पड़ेंगे। हाँ, और बंदर हूँ बनाओ तो बनइयो वृंदावन को, और यमुना की बेथन में जोर आजमाओ। और संत हूँ बनाओ तो बनइयो वृंदावन को, और ब्रज रज धर से धन्य है जाऊं। और भिक्षुक बनाओ तो बनइयो वृंदावन को, और मांग मांग टुकड़ा और वृंदावन में खाऊं। और तोता हूँ बनाओ तो बनइयो वृंदावन को, और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाऊं। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाऊं। और गोविंद केवल एक इच्छा है। बोले क्या, बोले वृंदावन में रहूंगा, यहीं आसन लगाऊंगा, पत्तों को बीन लूंगा, आसन लगाऊंगा, सुबह और शाम संध्या और सवेरे तेरा बिहारी दर्शन करूंगा, और वृंदावन में घूमूंगा, कहीं न कहीं कथा मिलेगी वो सुनूंगा। तब बोले संध्या सवेरे तेरा सुमिरन होगा, प्रभु के भजन में तन मन होगा। संध्या सवेरे तेरा सुमिरन होगा, प्रभु के भजन में तन मन होगा। राधे राधे जपना अपना, राधे राधे जपना अपना जीवन होगा। संध्या सवेरे तेरा सुमिरन होगा, प्रभु के भजन में तन मन होगा। दोनों हाथ उठाते बड़े बहाव से सब गाओ। गोविंद लेना आऊंगा पूरा, मैं तो वृंदावन में रहूंगा, स्वामी बिहारी के दर्शन करूंगा, माधव युगल सरकार का दर्शन करूंगा। जय हो। की गली में एक झोपड़ी बनाएंगे, रंज की गली में एक हो, रंज की गली में एक झोपड़ी बनाएंगे। बीन बीन पत्ते उसमें आसन लगाएंगे, बीन बीन पत्ते उसमें आसन लगाएंगे। तेरी कथाओं का वर्णन होगा, तेरी कथाओं का वर्णन होगा।
प्रभु के भजन में तन मन होगा। संध्या सवेरे तेरा सुमिरन होगा, प्रभु के भजन में तन मन होगा। हम तो तेरे प्रेमियों के दास बन जाएंगे, हम तो तेरे प्रेमियों के हम तो तेरे प्रेमियों के दास बन जाएंगे। नैना तेरे रूप का निवास बन जाएंगे, नैना तेरे रूप का निवास बन जाएंगे। संतों के चरणों में बंधन होगा, संतों के चरणों में बंधन होगा। प्रभु के भजन में तन मन होगा। मन के मीत मैं तो गीत तेरे गाऊंगा, मेरे मन के मीत हो, मेरे मन के मीत मैं तो गीत तेरे गाऊंगा। रोम रोम दीप तेरी आरती सजाऊंगा, रोम रोम दीप तेरी आरती सजाऊंगा। प्रेम का धन तेरे अर्पण होगा, प्रेम का धन तेरे अर्पण होगा। प्रभु के भजन में तन मन होगा। राधे राधे जपना अपना, राधे राधे जपना अपना जीवन होगा। गंगा सवेरे होगा, प्रभु के भजन में तन मन होगा। गंगा सवेरे तेरा सुमिरन होगा, प्रभु के भजन में तन मन होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।